जरा बढ़ते हैं आगे, जरा जम्मू की भी खबर से आपको बाखबर करते हैं और आप आसिफ रशीद आपको बताएंगे कि सुंजवा हमले के अंदर क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि कौमी तहकीकाती एजेंसी अब पर्दे पर है, क्योंकि मामला उन्हें सौंप दिया गया है और कुछ लोगों की जो गिरफ्तारी हुई थी उस पर अदालत ने क्या कुछ किया। आसिफ रशीद, जम्मू आपको लिए चलते हैं जहां पर अभी तक जो कार्रवाई चल रही थी, और इस बीच आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से ठीक एक दिन पहले जहां जम्मू के अंदर हमला हुआ उसके बाद एनकाउंटर हुआ। इस केस में तहकीकात जो अभी तक हुई है, पुलिस ने 3 लोगों को इस मामले में न सिर्फ गिरफ्तार किया है बल्कि 10 दिनों की पुलिस हिरासत में भी इन गिरफ्तार अफराद को भेज दिया है। इनसे मजीद पूछताछ की जाएगी। 22 तारीख को सुबह 4:30 बजे पहले अटैक हुआ, जो इतलात दी गई CISF की तरफ से, और उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस का बयान सामने आया कि सुंजवा इलाके के अंदर एनकाउंटर शुरू हुआ। एनकाउंटर के साथ साथ क्या होता है कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर छापेमारी की गई, कार्रवाई हुई। मिलिटेंट्स कहां से आए, किसने लाए, कौन लोग इनको मदद कर रहे थे, हथियार कहां से आए, क्या ये हाल ही के दिनों में दरअंदाजी हुई, ये सारी चीजें हर एंगल से जांच की जा रही थी। और अब जाकर इस केस को मजीद आगे बढ़ाते हुए, चूंकि ये केस जो है वो अब जाकर कौमी तहकीकाती एजेंसी को फॉर्मली सौंपा गया है, जो कि पहली FIR लगी है इस केस के सिलसिले में वो त्रिकुटा नगर पुलिस थाने में लगी थी, और उस FIR के तहत यानी जो चीजें उसमें मेंशन की गई हैं उन पॉइंट्स को सामने रखकर अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो कौमी तहकीकाती एजेंसी है वो कार्रवाई को मजीद आगे बढ़ाएगी। और डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ये भी बताते हैं, और पुलिस का बयान कि फिदायीन अटैक था, और ये केस जो है वो NIA के हवाले अब करने की तैयारी कर ली गई है। NIA को आज सौंप दिया जाएगा। इस तरह के केसेस जो इससे पहले आपको याद है कि NIA के पास त्रिकुटा नगर से माफ कीजिएगा, जो पहले इससे पहले नगरोटा का केस था वो SIA को सौंप दिया गया था, यानी यूटी के अंदर जो कौमी तहकीकाती एजेंसी की तर्ज पर काम करने वाली स्टेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है। लेकिन ये केस जो है NIA को इसलिए भी दिया गया है चूंकि वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के साथ साथ एक तरफ जहां हमला, फिर एनकाउंटर हुआ था, फिर बिश्ना के अंदर भी एक अटैक हुआ था, एक ब्लास्ट हुआ था तकरीबन 12 से 13 किलोमीटर की दूरी पर। तो वहां से भी शवाहिद इकट्ठे करके जो मटेरियल है, जो कुछ स्प्लिंटर्स कहा जा रहा था कि पुलिस के हाथ लगे हैं, वो शवाहिद इकट्ठे करके अब मजीद तज्जिए के लिए, तहकीकात के लिए भेज दिए गए हैं। लैब्स में उनकी टेस्टिंग होगी। लेकिन दूसरी तरफ ये केस अब NIA के पास सौंपने की तैयारी की जा रही है। याद रखिएगा इस केस में कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। ड्राइवर जिसकी गाड़ी का इस्तेमाल हुआ था पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक बिलाल अहमद वकी, उनके मुआविन जो हैं अशफाक चौपान जो कोकरनाग एरिया के हैं, जिन्होंने गाड़ी में जगह दी थी जनाब ट्रक के अंदर, सांबा तक इन्हें पहुंचाया था। और उनके साथ साथ शफीक अहमद शेख जो त्राल के एक नौजवान है, उनकी गिरफ्तारी हुई थी। उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इन्हें मैनेज करवाया था कहां पर रहना है। इनकी गिरफ्तारी हो गई ऑफिशियली। मकान मालिक जिसके घर में ये रात को ठहरे थे उसको अरेस्ट किया गया है, लेकिन अभी सिर्फ पूछताछ तफ्तीश के लिए लाया गया है। अभी फॉर्मल अरेस्ट के अंदर या फॉर्मल FIR के अंदर उसका नाम नहीं है। बाकी मानदा जो लोग हैं उनको बाज़ाब्ता कोर्ट के अंदर दे दिया गया है और कोर्ट ने उन्हें फिलहाल 10 दिन के पुलिस रिमांड के लिए दे दिया।